एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, आज हम लोग फाइनल लेसन प्लान बनाना फिर से सीखेंगे। मैं फिर से वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में तो हमारा फाइनल लेसन प्लान होता है और दोनों जमा करना होता है बीएड सेकेंड ईयर में। तो हम लोग एक ही मेथड पेपर का यानी फर्स्ट मेथड का ही देखे हैं। ये हमारा सेकंड मेथड पेपर का लेसन प्लान है, इसलिए मैंने फिर से वर्ड का यूज़ किया है। तो आज हमारा सेकंड मेथड है हमारा फिजिकल साइंस। तो हमें फिजिकल साइंस से हमारा लेसन प्लान रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान भरने से पहले ये नाम वगैरह भरना मैंने आपको बता दिया है, आप भर लेंगे किस तरह से भरना है। फिर हमारा ये आता है नेम। सबसे पहले हमारा लेसन प्लान का एक फॉर्मेट होता है जो कि इस तरह से फ्रंट में आपको एक पेज में, फाइनल लेसन प्लान में एक ही पेज में दिया होता है, लेकिन जो जनरल लेसन प्लान आता है रेगुलर वाला, उसमें हमारा पूरे पेजेस में बने होते हैं पहले से ही। लेकिन ये वाला आपको सारा पेजेस इस तरह से ब्लैंक रहते हैं और आपको फॉर्मेट खुद से बनाना होता है। फिजिकल किसी फाइनल लेसन प्लान के चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हो, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको उस तरह से ब्लैंक ही दिए जाएंगे। सिर्फ ये वाला आपको पोर्शन फॉर्मेट में रहता है और सारा फॉर्मेट आपको खुद से बनाना होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखने के बाद हमारा सेशन के बाद हमारा ईयर के बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि फिजिकल साइंस है। फिर फिजिकल साइंस में टॉपिक आपको चूज करना है। तो मैंने फिजिकल साइंस में टॉपिक चूज किया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। फिर हमारा क्लास, कौन से क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, ये टॉपिक कौन से क्लास में है, तो ये 10th क्लास में है। डेट, आप कौन से डेट को बना रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। ये लेसन प्लान आप कौन से डेट को बना रहे हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे 29 लिख देती हूँ। 29, 7 एंड 23 को मैं ये लेसन प्लान बना रही हूँ। फिर हमारा टीचिंग मेथड क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आप किस तरह से सब बच्चों को समझाएंगे, तो एक्सप्लेन करके समझाएंगे। डायग्रामेटिक भी समझाएंगे, लेकिन डायग्राम को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाएगा। फिर हमारा जनरल एम्स है, तो जनरल एम्स में आपको क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको 2 एम्स लिखने होते हैं, जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स। तो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स हमने लिख लिया है। फिर हमारा टीचिंग एड है। टीचिंग एड क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलिंग बोर्ड etc, ये सारा आ जाएगा। फिर हमारा है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्लास में जाते हैं तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बच्चे जवाब देते हैं, यानी कि वो बच्चे कुछ न कुछ तो हम जो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, और कुछ जवाब है जो नहीं जानते हैं। तो जानते हैं और नहीं जानते हैं, यानी कि जानते हैं से लेकर नहीं जानते तक है हमें जाना है, इसलिए हमारा नॉन टू अननोन होता है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता है नॉन टू अननोन, यानी कि जो जानते हैं उसके तरफ से जो नहीं जानते हैं उनके तरफ हमें बताना है, ठीक है। जैसे हम सेल जानते हैं और सेल का टाइप्स नहीं जानते हैं, तो सेल हम जानते हैं तो सेल भी आपने बताया, और सेल के टाइप्स कितने होते हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए आपने वो भी बताया। तो जानते हैं और नहीं जानते हैं दोनों बता रहे हैं। तो पहले शुरुआत हुआ है जहाँ जो जानते हैं वहाँ से, इसलिए नॉन टू अननोन होगा। फिर हम बताएंगे कि प्रीवियस नॉलेज का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रीवियस नॉलेज में है हमारा कि स्टूडेंट्स नो अबाउट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि बच्चे जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछने का बात बीच में आया था, वो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे वो हमारा ये है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोग क्लास में एंटर करेंगे, बच्चों से पूछे हाय आप लोग कैसे हो, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, हम लोग एक दूसरे का इंट्रो लेंगे। फिर हमारा इसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट होगा, तो हम बच्चों से पूछेंगे कि हाय हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के बारे में आप क्या जानते हो, आप हमको बताओ। तो फिजिक्स के बारे में वो बच्चा बताएगा, ठीक है। तो ये बच्चे का जो फिजिक्स है आंसर बताएगा फिजिक्स का, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना को पढ़ के स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो हम लोग पूछेंगे उससे कि क्या नेचर और नेचुरल फेनोमेनन को हम लोग आँख से देख सकते हैं, तो यस, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, इसलिए हम लोग इसे यस लिखेंगे,
ठीक है। तो पूछेंगे तो हम किससे देखते हैं, तो आँख से देखते हैं। तो आँख क्या है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आते जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमैटिक। मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन इसमें पूछने होते हैं, 5 से कम नहीं और 5 से ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। ये भी मैं आपको रेगुलर लेसन प्लान बनाने में किस तरह से लेसन प्लान बताते हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिए, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम्स हो जाएगा, यानी कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि बच्चों आप लोगों ने जो भी बताया वो बहुत अच्छा बताया, लेकिन आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि कलर फिजिकल साइंस में, फिजिक्स में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड किस तरह से होता है और क्या होता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि क्लास का प्रेजेंटेशन, थ्योरी और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो ह्यूमन आई हम सबसे पहले बोर्ड पे हेडिंग देंगे फिजिक्स, ये हमारा ब्लैक बोर्ड का सेक्शन है। फिर हमारा पीपल एक्टिविटी यानी स्टूडेंट्स का सेक्शन है। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी यानी कि ये हमारा सेक्शन होता है, मतलब पीपल मीन्स होता है स्टूडेंट, और टीचर जो शिक्षक यानी कि टीचर रेगुलर टीचर होते हैं। तो वैसा टीचर जो खुद एक स्टूडेंट हो उसको हम लोग पीपल टीचर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा टीचिंग पॉइंट होता है। टीचिंग पॉइंट जैसे कि बोर्ड पे हम लोगों ने हेडिंग दिया, टॉपिक में हेडिंग दिया ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दिया ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये हमारा टॉपिक है, इसे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सबसे पहला टॉपिक हमारा बना, टीचिंग पॉइंट बना ह्यूमन आई, इसलिए हमारा टीचिंग पॉइंट, ये टॉपिक हमारा, इस चैप्टर का टॉपिक हमारा ह्यूमन आई बना, पहला टॉपिक, इसलिए हम लोग इसे टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे। और हमारा फिर पीपल टीचर जो है वो इसके बारे में कुछ बताएगा जो बीच में आता है, ठीक है। और बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं, इस सेक्शन में हमें ये लिखना होता है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट, तो ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, वो एक कैमरे की तरह होता है जिसके पास लेंस भी होता है और रेटिना भी होता है। ये हमारा आई का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। फिर हमारा है पार्ट्स ऑफ आई, यानी कि आँख में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आई के पार्ट्स हैं कॉर्निया, रेटिना, आईबॉल, एक्वस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है जो आँख में प्रेजेंट होता है, एक नोट्स पॉइंट होता है, वीवीआई पॉइंट जो होते हैं जो बोर्ड पे लिखे जाते हैं। ये सारी आप बच्चों को बोलकर या लिखवा सकते हैं या समझाकर भी लिखवा सकते हैं, ये भी आप समझाकर लिखवा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड समरी में देना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। टीचिंग पॉइंट्स आपको मैक्सिमम 5 रखने होते हैं, जो कि ये मैंने 2 आपको इधर दिखाया, फिर ये पॉइंट्स हमारा भी आपको बता दिया, और ये अब हमारा इधर है, देखिए ये तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है, ये 4th टीचिंग पॉइंट है, और फिर ये हमारा 5th टीचिंग पॉइंट यहाँ आ गया, 5th टीचिंग पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। इस तरह से आपको सारे प्रोसेस बना लेने हैं। फिर आपको ये हमारा सेकंड था पार्ट्स ऑफ आई, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्निया, सेकंड पार्ट है हमारा रेटिना, थर्ड पार्ट है हमारा आईबॉल, 4th एक्वस ह्यूमर, और 5th है हमारा सिलियरी मसल्स, ठीक है। हमारा आँख जो है वो 1042 मील पर आवर घूम लेता है, पर आवर 1042 मील हमारा आई मूवमेंट करता है, ठीक है। तो सबसे हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट बनेगा, सबसे पहला पार्ट इसका कॉर्निया, ठीक है। तो हम लोग कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निया क्या है, तो कॉर्निया एक क्लियर विंडो है जो हमारे आँख के सामने एकदम होता है। आप किसी की से देखोगे एकदम एकाग्रता बनाकर देखोगे तो एक छोटा सा एक स्मॉल डॉट रहता है, जो हमारा आँख बड़ा सा ब्लैक वाला पोर्शन दिखता है, उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम छोटा सा होता है, एक बटन के होल जितना, जो
पूरा डार्किश ब्लैक रहता है। जैसे जैसे आप देखोगे उसके अंदर कुएं की तरह आपको दिखाई देगा, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा ये किससे बना होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ टफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ये टिश्यू से बना होता है जो कि टफ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें कुआं की तरह देखते जाओ दिखाई देते जाता है। ठीक है। इट्स टुगेदर विद इन द स्कैलेरा द कॉर्निया हेल्प्स प्रोटेक्ट योर आई। स्कैलेरा के साथ मिलकर हमारी आंख को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्कैलेरा क्या होता है, ये बच्चा पूछेगा कि मैम या सर स्कैलेरा क्या होता है, तो आपको बोर्ड पे लिख के बताना है कि स्कैलेरा जो हमारी आंख का व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग स्कैलेरा बोलते हैं। ठीक, स्कैलेरा कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ टीचिंग पॉइंट बनेगा रेटिना। तो रेटिना के बारे में क्या, रेटिना क्या है, रेटिना के बारे में हम बताएंगे। तो रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है। और ये पील एक्टिविटीज़ में क्या लिखना है, आपके क्लास में बच्चे कुछ भी करें, आप रहोगे तो कुछ बदमाशी तो नहीं करेंगे, ना किसी से झगड़ा करेंगे, वो या हो सकता है आपके बात सुनेंगे या फिर आपस में थोड़ा बहुत बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस कॉपी में लिखना ये है कि स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो ध्यानपूर्वक हमारी बात सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छे टीचर तब भी बनेंगे जब बच्चे आपके क्लास में बात ना करके आपके बात को सुनने की, आपके बात को समझने का प्रयास करें। ठीक है। फिर हमारा टीचिंग पॉइंट 5 आता है आई बॉल। तो ये आई बॉल क्या है, आई बॉल हमारा एक बायलैटरल स्फेरिकल ऑर्गन होता है जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। It lies in a bony cavity within the facial skeleton known as the bony orbit. ये आँख का जो फेस का जब हम स्केलेटन देखते हैं तो ये जो हमारा आँख वाला स्पेस गड्ढा एक रहता है नाक के दोनों साइड, उसको हम लोग बोनी ऑर्बिट बोलते हैं। बोनी फेशियल स्केलेटन में जो हमारा ये आँख वाला पोर्शन का जो स्पेस रहता है उसको हम लोग बोनी ऑर्बिट बोलते हैं। और उसी में एक स्फेरिकल बायलैटरल स्ट्रक्चर ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं, आई बॉल कहते हैं। ये पूरे जो आँख हमारा रहता है लेंस की तरह जो पूरा गोल स्फेरिकल नजर आता है उसे हम लोग आई बॉल कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा ब्लैक बोर्ड समझी में आ जाएगा कि जो हम रेटिना के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग जिस बुक में या जिस किताब में हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग इंटीमोलॉजी बोलते हैं। ये हायर क्लासेस के लिए है लेकिन नोट्स पॉइंट बच्चों को देने में बहुत अच्छा है, बच्चे एग्जाम में भी लिख सकते हैं, इससे उनके पॉइंट मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। फिर हमारा आई बॉल, इसका हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समझी में आई बॉल का, कि आई बॉल जो है जिसका 3 पार्ट्स होता है, आई बॉल के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अभी हमारा टीचिंग पॉइंट 6-7 होता तो आई बॉल का पार्ट्स हम डिस्कशन करते, लेकिन हमारा टीचिंग पॉइंट 5 तक ही बनाना होता है। ठीक है। इसलिए हमने 5 तक बनाया। फिर हमारा क्लोजर आ जाएगा, यानी कि आपको पूरे क्लास का निचोड़ इसमें इस क्लोजर में आपको देना होता है 3 फॉर्म में, एक रिकैप्चुलेशन के फॉर्म में, दूसरा इवैल्यूएशन के फॉर्म में और तीसरा होमवर्क असेसमेंट के होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है। तो क्लोजर हमारा 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। पहला रिकैप्चुलेशन, तो हम सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। हमारा रिकैप्चुलेशन क्या होता है, तो आपने पूरे क्लास में जो पढ़ाया उसका एक शॉर्ट समरी, ब्रीफ में शॉर्ट समरी आपको एक लिखना होता है, उसको हम लोग रिकैप्चुलेशन बोलते हैं। यानी कि 1 सेकंड में पूरा रिकॉल करना, जैसे किसी भी मूवी का ट्रेलर पूरा स्टोरी बता देता है उसी तरह से रिकैप्चुलेशन हमारा पूरा क्लास बता देता है कि हमारे क्लास में क्या क्या हुआ। ठीक है। तो रिकैप्चुलेशन में आपके पूरे क्लास का थोड़ा बहुत पॉइंट लिख देना है। फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, तो जो हमने आज क्लास में पढ़ाया है वही हम बच्चों से इवैल्यूएशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि व्हाट इज आई, तो अब बच्चा बताएगा आई इज अ विजन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फिर हम पूछेंगे कि व्हाट इज रेटिना, तो रेटिना का बताएगा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। फिर हम पूछेंगे व्हाट इज आई बॉल। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन उसी से रिलेटेड जो आप क्लास में
पढ़ाए हैं, आपका पढ़ाया कुछ आज की क्लास का पढ़ाया और आपके क्लास का पढ़ाया होना चाहिए, वही आप इवैल्यूएशन में बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको 5 क्वेश्चंस पूछने हैं क्योंकि आपका टीचिंग पॉइंट 5 है। फिर हम देंगे होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में हम बच्चों को होमवर्क देंगे, और होमवर्क ये नहीं कि पूरा जैसे हम लोग के स्कूल में सर देते थे पेज भर के उस तरह से दे देंगे, नहीं, बच्चों को होमवर्क 1 या 2 देना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट लेसन प्लान में यानी कि फर्स्ट मेथड लेसन प्लान में हम लोगों ने 1 होमवर्क दिया था, और ये हमारा सेकंड फिजिकल साइंस है, इसलिए हम लोगों ने इसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स बनाने के लिए दे दिए। पहला हमने दिया है कि जो क्लास वर्क आज हुआ है उसे याद करके आना है, और दूसरा हमने दिया है कि आई और उसके पार्ट्स का डेफिनेशन लिखना है जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है रेटिना और आईबॉल तक। पहला किया कॉर्निया, दूसरा रेटिना और तीसरा आईबॉल, यानी कि आई का डेफिनेशन और इसके 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स का डेफिनेशन बच्चों को लिखकर घर से लाना है। ठीक है, फिर ये हमारा नीचे आता है ऑफिशियल वर्क का सेक्शन, जिसमें हमें फर्स्ट में यहाँ पे डेट लिखना है, जिसमें इसमें डेट कौन सा भरा जाएगा, तो आप ये लेसन प्लान कौन से डेट को बना रहे हैं और किस दिन आपका ये साइन हो रहा है, किस दिन आप ये बना रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके कॉलेज के टीचर का साइन होगा, और यहाँ पे आपका दोनों डेट और सिग्नेचर के बीच में आपको एक मोहर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, ये हमारे देखरेख में बनाया गया है और ये लेसन प्लान बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड पेपर का हमारा सेकंड असाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो फिजिकल साइंस, और आपको लोगों को होगा ये लेसन प्लान। थैंक यू।